डिफरेंस अर्ली स्टेज में समझ में आ गया तो आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को काफ़ी इंटेलिजेंट वे में प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे फ्रीलांसर और एजेंसी क्रिएटिव्स के बीच में रियल डिफरेंस क्या होता है और बिगिनर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद शादाब और मैं हूं एक 3D जर्नलिस्ट और क्रिएटिव एजुकेटर और वेलकम है आप सबका ड्रामंत्रम एकेडमी के चैनल पे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ स्किल्स नहीं सीखते, हम लोग समझते हैं कि रियल क्रिएटिव इंडस्ट्री में एक्चुअल में काम कैसे होता है। चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, मोशन डिज़ाइनर हो या 3D आर्टिस्ट, एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर बिगिनर के माइंड में आता है, फ्रीलांसर बनना बेटर है या एजेंसी में काम करना बेटर है। बहुत लोगों को लगता है दोनों काम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, दोनों डिज़ाइंस बनाते हैं, दोनों क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं और दोनों फोटोशॉप, ब्लेंडर और आफ्टर इफेक्ट्स जैसे टूल्स यूज़ करते हैं। लेकिन रियलिटी में इन दोनों का वर्किंग मॉडल कंप्लीटली डिफरेंट होता है। फ्रीलांसर्स एक तरह का अपना खुद का मिनी बिजनेस चला रहे होते हैं, जबकि एजेंसी के क्रिएटिव्स एक स्ट्रक्चर्ड क्रिएटिव सिस्टम के अंदर अपना काम करते हैं। और अगर आपको ये डिफरेंस अर्ली स्टेज में समझ में आ गया तो आप अपनी क्रिएटिव जर्नी को काफ़ी इंटेलिजेंट वे में प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में हम क्लियरली समझेंगे फ्रीलांसर और एजेंसी क्रिएटिव्स के बीच में रियल डिफरेंस क्या होता है और बिगिनर्स को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। Why this confusion exists? सबसे पहले समझते हैं कंफ्यूजन आता ही क्यों है। सरफेस लेवल पर देखो तो फ्रीलांसर्स और एजेंसी क्रिएटिव का काम ऑलमोस्ट सेम लगता है। दोनों लोगो डिजाइन्स करते हैं, दोनों ब्रांड आइडेंटिटीज बना सकते हैं, दोनों मोशन ग्राफिक्स या 3D विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। टूल्स भी मोस्टली सेम ही यूज करते हैं। एक फ्रीलांसर भी इलस्ट्रेटर यूज कर रहा है और एक एजेंसी डिजाइनर भी इलस्ट्रेटर यूज कर रहा है। इसी वजह से बिगिनर्स को लगता है कि डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक घर से काम कर रहा है और एक अपने ऑफिस से। लेकिन असली डिफरेंस टूल्स में नहीं आता, असली डिफरेंस होता है सिस्टम में जिसमें काम हो रहा है। फ्रीलांसर एक इंडिपेंडेंट सिस्टम में काम करता है जहां उसे ऑलमोस्ट सब कुछ खुद से ही मैनेज करना पड़ता है, और एजेंसी क्रिएटिव एक ऑर्गेनाइज्ड वर्कफ्लो के अंदर काम करता है जहां अलग अलग रोल्स मिलकर एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। और इसी सिस्टम डिफरेंस की वजह से दोनों करियर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीटली अलग हो जाता है। हाउ फ्रीलांसर्स वर्क। अब पहले फ्रीलांसर मॉडल को समझते हैं। फ्रीलांसर बेसिकली एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव प्रोफेशनल होता है जो क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली काम करता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। फ्रीलांसर का रोल सिर्फ डिज़ाइन बनाना या एनिमेशन क्रिएट करना नहीं होता है। फ्रीलांसर को एक साथ मल्टीपल रोल्स हैंडल करने पड़ते हैं। सबसे पहले उनको क्लाइंट्स फाइंड करने होते हैं, उसके बाद उससे प्रोजेक्ट डिस्कस करना पड़ता है, फिर प्राइसिंग डिसाइड करनी पड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट और स्कोप क्लियर करना पड़ता है, डेडलाइंस मैनेज करनी पड़ती हैं और कभी कभी पेमेंट्स फॉलोअप भी करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीलांसर एक क्रिएटिव होने के साथ साथ प्रोजेक्ट मैनेजर, सेल्स पर्सन और बिजनेस ऑपरेटर भी होता है। क्रिएटिव वर्क उसके काम का एक पार्ट होता है, लेकिन उसके अराउंड जो बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी वजह से फ्रीलांसिंग फ्रीडम भी देती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। हाउ एजेंसी क्रिएटिव्स वर्क। अब एजेंसी क्रिएटिव्स का मॉडल समझते हैं। एजेंसी एनवायरनमेंट में क्रिएटिव्स यूजुअली एक टीम का पार्ट होते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली क्रिएटिव्स के पास नहीं आते, क्लाइंट्स एजेंसी के पास आते हैं और फिर एजेंसी के इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोजेक्ट्स डिफरेंट टीम्स तक पहुँचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टिपिकल एजेंसी प्रोजेक्ट में पहले स्ट्रैटेजी टीम ब्रीफ बनाती है, उसके बाद क्रिएटिव डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट की डायरेक्शन डिफाइन करता है, उसके बाद डिज़ाइनर्स, मोशन डिज़ाइनर्स या 3D आर्टिस्ट उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग विजुअल्स क्रिएट करते हैं। इस प्रोसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर्स टाइमलाइंस कोऑर्डिनेट करते हैं और अकाउंट मैनेजर्स क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन हैंडल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एजेंसी क्रिएटिव्स को क्लाइंट एक्विजिशन या पेमेंट फॉलोअप्स जैसे काम यूजुअली नहीं करने पड़ते। उनका प्राइमरी फोकस होता है क्रिएटिव एग्जीक्यूशन और कोलैबोरेशन। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि एजेंसी क्रिएटिव्स एक स्ट्रक्चर्ड वर्कफ्लो और डिफाइंड रोल्स के अंदर काम करते हैं।
जहां पर प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं बल्कि टीम कोलैबोरेशन से कंप्लीट होते हैं। द बिगेस्ट स्ट्रक्चरल डिफरेंस। अब अगर दोनों मॉडल्स को एक स्टेप पीछे से देखा जाए तो फ्रीलांसर और एजेंसी क्रिएटिव्स, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर का। फ्रीलांसर एक इंडिविजुअल सिस्टम होता है, मतलब एक ही इंसान ऑलमोस्ट पूरा वर्क फ्लो हैंडल कर रहा होता है। क्लाइंट से कम्युनिकेट वही करेगा, प्रोजेक्ट समझना है तो भी एक ही बंदा करेगा, क्लाइंट सॉल्यूशन बनाना भी वही करेगा और डिलीवरी भी वही करेगा। इसीलिए फ्रीलांसर का काम काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन साथ ही काफ़ी फ्रैगमेंटेड भी हो सकता है। एजेंसी में एज वी सॉ सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ प्रोजेक्ट्स एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटिव इकोसिस्टम के थ्रू मूव करते हैं। कोई स्ट्रैटेजी हैंडल कर रहा होता है, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कर रहा होता है, कोई डिज़ाइन एग्जीक्यूट कर रहा होता है और कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा होता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि हर रोल अपनी स्पेशलाइजेशन पर फोकस कर सकता है और इसी वजह से एजेंसीज ऑफन लार्ज कैंपेन्स और कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैंडल कर पाते हैं। स्किल एक्सपेक्टेशंस। अब बात करते हैं स्किल्स की। फ्रीलांसर्स और एजेंसी क्रिएटिव्स दोनों को क्रिएटिव स्किल्स जरूर चाहिए, जैसे डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स या 3D। लेकिन स्किल एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। फ्रीलांसर्स को यूजुअली मल्टीपल डायरेक्शंस में कॉम्पिटेंट होना पड़ता है। उन्हें क्रिएटिव स्किल्स के साथ साथ ये भी आना चाहिए क्लाइंट कम्युनिकेशन, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, नेगोशिएशन, प्रोजेक्ट प्लानिंग और सेल्फ मार्केटिंग। मतलब फ्रीलांसर का करियर सिर्फ क्रिएटिव स्किल पर डिपेंडेंट नहीं होता है, उसकी एबिलिटी टू मैनेज वर्क एज अ बिजनेस ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। एजेंसी क्रिएटिव के केस में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। यहाँ यूजुअली स्पेशलाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक डिज़ाइनर टाइपोग्राफी और लेआउट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, एक मोशन डिज़ाइनर एनिमेशन और स्टोरी टेलिंग में एक्सपर्ट हो सकता है और एक 3D आर्टिस्ट मॉडलिंग, लाइटिंग या रेंडरिंग पर फोकस कर सकता है। टीम एनवायरनमेंट में हर क्रिएटिव अपनी स्पेसिफिक स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूट करता है। नाउ लेट मी टेल यू ब्रीफली अबाउट ड्रामंत्रम एकेडमी। ड्रामंत्रम एकेडमी क्रिएटिव्स के लिए एक लर्निंग स्पेस है जहां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड करना सिखाते हैं। वी फोकस ऑन मेकिंग बिगिनर टू प्रोफेशनल जर्नी क्लियर, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रैक्टिकल। लर्निंग कर्व डिफरेंस। बिगिनर्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस होता है लर्निंग कर्व। एजेंसी इन्वायरमेंट में क्रिएटिव्स को ऑफन सीनियर डिजाइनर्स, आर्ट डायरेक्टर और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। इससे उन्हें सिर्फ टूल्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल वर्कफ्लो भी समझने में हेल्प मिलती है। कैसे ब्रीफ इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे आइडियाज प्रेजेंट किए जाते हैं और कैसे फीडबैक को क्रिएटिव इंप्रूवमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। ये एक्सपोजर बिगिनर्स के लिए काफ़ी वैल्यूबल होता है। फ्रीलांसिंग में लर्निंग थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ लर्निंग मोस्टली सेल्फ ड्रिवन होती है। आप प्रोजेक्ट से सीखते हो, मिस्टेक्स से सीखते हो और ग्रेजुअली अपना सिस्टम डेवलप करते हो। कुछ लोगों के लिए ये इंडिपेंडेंस मोटिवेटिंग होती है, लेकिन बिगिनर्स के लिए कभी कभी डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। इसीलिए करियर के अर्ली स्टेजेस में लर्निंग एनवायरनमेंट का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिएटिव कंट्रोल वर्सेस क्रिएटिव कोलैबोरेशन। अब एक और इंटरेस्टिंग डिफरेंस होता है क्रिएटिव कंट्रोल। फ्रीलांसर्स के पास यूजुअली डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ज़्यादा होती है। अगर क्लाइंट डायरेक्टली उनके साथ काम कर रहा है तो क्रिएटिव डायरेक्शन काफ़ी हद तक फ्रीलांसर ही डिसाइड करता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि फ्रीलांसर अपनी वॉइस, अपनी स्टाइल और क्रिएटिव वॉइस को क्लियरली एक्सप्रेस कर सकता है। एजेंसी एनवायरनमेंट में प्रोसेस थोड़ा कोलैबोरेटिव होता है। यहाँ आइडियाज मल्टीपल लेवल्स पर इवॉल्व होते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर डायरेक्शन डिफाइन करता है, आर्ट डायरेक्टर विजुअल लैंग्वेज गाइड करता है और फिर डिज़ाइनर्स और मोशन आर्टिस्ट उस डायरेक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसी क्रिएटिव्स क्रिएटिव नहीं होते। एक्चुअली डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एजेंसी प्रोजेक्ट्स इंडिविजुअल एक्सप्रेशन से ज़्यादा कोलैबोरेटिव थिंकिंग पर डिपेंड करते हैं और इसी कोलैबोरेशन की वजह से एजेंसीज ऑफन लार्ज स्केल कैंपेन्स और इंटीग्रेटेड क्रिएटिव वर्क प्रोड्यूस कर पाती हैं।
फाइनेंशियल रियलिटी। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल टॉपिक की, फाइनेंशियल रियलिटी। फ्रीलांसिंग और एजेंसी करियर्स में इनकम स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट होता है। फ्रीलांसर्स यूजुअली प्रोजेक्ट बेस्ड या क्लाइंट बेस्ड इनकम पर डिपेंड करते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो इनकम अच्छी हो सकती है, और अगर प्रोजेक्ट स्लो हो जाए तो इनकम भी फ्लक्चुएट हो सकती है। इसका मतलब फ्रीलांसिंग में अर्निंग पोटेंशियल हाई हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी गारंटीड नहीं होती। फ्रीलांसर को कॉन्स्टेंटली नए क्लाइंट्स ढूंढने पड़ते हैं और अपना पाइपलाइन मेंटेन करना पड़ता है। एजेंसी क्रिएटिव्स के केस में मॉडल डिफरेंट होता है। दे ऑल हैव अ फिक्स्ड सैलरी स्ट्रक्चर, मतलब हर मंथ प्रेडिक्टेबल इनकम आती है और करियर प्रोग्रेशन भी रिलेटिवली स्ट्रक्चर्ड होता है। सैलरी इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस और रोल चेंजेस के थ्रू ग्रो होती है। इसीलिए फाइनेंशियल रिस्क फ्रीलांसिंग में ज़्यादा होता है, जबकि एजेंसी करियर्स जनरली मोर स्टेबल इनकम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। प्रेशर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब प्रेशर के नेचर को समझते हैं। फ्रीलांसर्स पर जो प्रेशर होता है वो मोस्टली मल्टी डायरेक्शनल प्रेशर होता है। उन्हें क्रिएटिव वर्क भी डिलीवर करना होता है, क्लाइंट्स भी मैनेज करने होते हैं, डेडलाइंस भी हैंडल करनी होती हैं, और कभी कभी पेमेंट्स फॉलो अप भी करना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट स्कोप चेंज हो जाए या क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस क्लियर ना हो तो उस सिचुएशन में भी फ्रीलांसर को ही हैंडल करना पड़ता है। एजेंसी क्रिएटिव्स पर प्रेशर का टाइप डिफरेंट होता है। यहाँ पर प्रेशर यूजुअली क्रिएटिव डिलीवरी और टाइमलाइंस पर फोकस्ड होता है। टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, फीडबैक साइकिल्स हैंडल करनी पड़ती है और क्रिएटिव क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। लेकिन क्लाइंट एक्विजिशन, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट्स जैसे ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूजुअली एजेंसी के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं। इसीलिए दोनों करियर पाथ्स में प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर का नेचर डिफरेंट होता है। विच पाथ इज बेटर फॉर बिगिनर्स? अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, बिगिनर्स के लिए कौन सा पाथ बेटर है? इसका आंसर सिंपल कंपैरिजन से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि दोनों पाथ्स के अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस होते हैं। एजेंसी एनवायरनमेंट बिगिनर्स को एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग स्पेस दे सकता है। यहाँ पर आप एक्सपीरियंस्ड क्रिएटिव्स के साथ काम कर सकते हो, रियल वर्कफ्लोस देखते हो और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को समझते हो। फ्रीलांसिंग बिजनेस को इंडिपेंडेंस देता है। आप अपने प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हो, अपना शेड्यूल मैनेज कर सकते हो और ग्रेजुअली अपना क्लाइंट बेस भी बिल्ड कर सकते हो। लेकिन बिगिनर्स के लिए कभी कभी फ्रीलांसिंग चैलेंजिंग हो सकती है, क्योंकि क्रिएटिव स्किल्स के साथ साथ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ती है। इसी वजह से इंडस्ट्री में काफ़ी क्रिएटिव्स एक हाइब्रिड पाथ फॉलो करते हैं। पहले एजेंसी एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर फ्रीलांसिंग या इंडिपेंडेंट वर्क एक्सप्लोर करते हैं। क्लोजिंग इनसाइट। अगर इस पूरे डिस्कशन को एक सिंपल इनसाइट में समराइज करें तो फ्रीलांसर और एजेंसी क्रिएटिव्स के बीच डिफरेंस सिर्फ जॉब टाइटल का नहीं होता है, डिफरेंस होता है सिस्टम का जिसमें आप काम कर रहे हो। फ्रीलांसर्स एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव बिजनेस ऑपरेट करते हैं, एजेंसी क्रिएटिव्स एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटिव इकोसिस्टम का पार्ट होते हैं जहां मल्टीपल स्पेशलिस्ट मिलकर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हैं। दोनों पार्ट्स क्रिएटिव इंडस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसीलिए फोकस सिर्फ ये डिसाइड करने पर नहीं होना चाहिए कि कौन सा पाथ बेटर है। रियल फोकस होना चाहिए स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव स्किल्स डेवलप करने पर, प्रोफेशनल वर्कफ्लो समझने पर और क्रिएटिव थिंकिंग को इम्प्रूव करने पर। जब आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं तब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, चाहे आप एजेंसी एनवायरनमेंट चूज कर लो या फ्रीलांसिंग चूज कर लो या दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोर कर लो। और क्रिएटिव करियर्स में अक्सर लोग टाइम के साथ अपना पाथ इवॉल्व भी करते रहते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर किए हैं या लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सिंप्लीफाई किया है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारा टीचिंग अप्रोच सही काम कर रहा है। और अगर आप बिगिनर हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताना कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग एंड चैलेंजिंग पार्ट कौन सा लगा। और अगर आप अपनी क्रिएटिव जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो या क्रिएटिव टैलेंट को अपस्किल करना चाहते हो इन अ स्ट्रक्चर्ड वे तो प्लीज़ चेक आउट द ड्रामंत्रम अकेडमी वेबसाइट। आई शेयर द वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ड्राइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।